जैसे ही सती जी अपने मायके में आई तो देखा सब लोग खुश हैं, सारी बहनें खुश हैं, सब आनंद से हैं। पिता ने जैसे देख लिया पुत्री आ रही है तो अपनी पत्नी प्रसूति से कहा, स्वागत मत करना उसका, मैंने उसके पति को नहीं बुलाया है। टेढ़ी दृष्टि से मां का ममता तो जागी थी कि पुत्री आ गई। सब पुत्रियों में एक पुत्री छोटी रह गई थी, वही नहीं आ पाई थी, तो मां को बहुत कष्ट था। मां के लिए तो सारे बच्चे एक समान हैं, लेकिन क्या करती। पति ने कहा कि यदि तुम अपनी पुत्री का सम्मान करना चाहती हो तो जाओ कैलाश, फिर भवन में पैर न रखना। पतिव्रता स्त्री बंधी अपने पति के वचनों में, कुछ ना कहा, कुछ आदर सत्कार नहीं। अभी यहां सती जी को कुछ नहीं पता था कि भगवान शिव के साथ इतनी घटना घटी, भगवान ने नहीं बताया था। आकर सभा में देखा अपनी मां बहनों ने तीखी ताने भरी कुटिल मुस्कान से हंसा। जब विपरीत समय हो तो सभी विपरीत हो जाते हैं। एक मां थी, चुपके से जब एकांत मिला तो अपनी पुत्री सती को हृदय से लगाया। रुदन करती है मां की, हे पुत्री, तेरे ना आने से ये सारा इतना भव्य उत्सव भी मुझे भीना लग रहा था, इतना भव्य उत्सव भी मुझे दुखित कर रहा था, क्योंकि पुत्री तुम यहां नहीं थी और अब तुम आ गई हो तो मैं ठीक हूं। दामाद जी नहीं आए, क्या कहती। कहा वो ध्यान में थे, मैंने उन्हें कष्ट नहीं दिया, उन्होंने मुझे ही भेज दिया, मैं आ गई। सती जी ने यहां इस प्रकार कहा। सभा में पहुंची, जब देखा कि वहां पर सबका आसन है लेकिन भगवान शिव का आसन नहीं है, सारी बात समझ गई कि सब मुझसे ऐसे कटे कटे क्यों रह रहे हैं, सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वहां पर जाकर पता चला कि मेरे पति का बहुत अपमान हुआ है। जब ये पता चला कि मेरे स्वामी का अपमान हुआ है तो अब तो क्रोध में भर गई कि मेरे स्वामी का आसन नहीं, मेरे नाथ का आसन नहीं, मेरे पिता ने इतना अपमान किया मेरे पति का। एक पत्नी का बहुत बड़ा धर्म है, जहां उसके पति का अपमान होता हो वहां उसको नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी प्रिय स्थान क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। सती को आत्मग्लानि होने लगी कि मेरे नाथ ने मना किया था कि वहां मत जाइए। हमेशा वे मुझे दाक्षायणी कहकर भी बुलाते हैं, और यदि अब मैं जाऊंगी और वो मुझे दाक्षायणी कह के कि हे दक्ष की पुत्री आओ तुम्हारा स्वागत है, ऐसा पुकारेंगे तो मैं क्या अनुभव करूंगी। हे प्रजापति दक्ष, आज तक तुम मेरे पिता थे लेकिन अब से तुम मेरे पिता नहीं, मैं आपकी पुत्री नहीं, आपने मेरे महादेव मेरे पति स्वामी का अपमान किया। अब ये शरीर नहीं रखूंगी, क्योंकि ये शरीर मुझे आपसे मिला है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्वामी का अपमान करने वाला अब मेरे स्वामी उसके नाम से मुझे पुकारे, दाक्षायणी कहे। नहीं, अब ये शरीर नहीं रहेगा। संकल्प किया, योग अग्नि में धारण किया। देखिए, कुंड में नहीं कूदी थी, अग्नि में नहीं कूदी थी, ये जो भ्रम है। उन्होंने योगाग्नि में प्राण त्यागे, योग में बैठी और अपने आप की देह को वहीं भस्म किया। और जैसे ही देह भस्म हुई, चारों ओर हाहाकार मच गया। जैसे ही भगवान शिव को पता चला कि मेरी पत्नी सती ने अपना देह त्याग कर दिया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, भगवान शिव क्रोध में भर उठे। अपने सिर के जटाओं से एक जटा निकाली है, पत्थर पर पहाड़ पर पटका है, वहीं से वीरभद्र नाम काल पुरुष प्रकट हुए। आदेश दिया, जाओ दक्ष का सारा यज्ञ विध्वंस कर दो।